हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में वो समय देने जा रहा हूँ जिस समय का तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। आज तुम्हारे जीवन में उसे भेज रहा हूँ जिसे पाने के बाद तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस पर कितना भरोसा करते हो और जहाँ भरोसा होता है वहाँ कभी भी उम्मीद टूटती नहीं है। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो जाए परिस्थिति में सब कुछ संभाल लेगा, यहाँ भरोसा होता है। और अगर तुम अपने महादेव जी पर भरोसा करते हो तो कमेंट में यस टाइप करना और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही वह खुशी तुम्हें महसूस होने लगी है। आज तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। वह नई शुरुआत जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसका आभास तुम्हें आने वाले समय में होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो सबसे बड़ी हानि हो सकती है। मेरे बच्चे, मैंने यह देखा है कि तुम्हारे मन में कभी अच्छे तो कभी बुरे विचार आते रहते हैं। तुम कभी कभी अच्छे विचारों की ओर आकर्षित होते हो तो कभी तुम्हें इस जीवन में चल रहे कष्टों से इतनी पीड़ा होती है कि तुम्हें सोचते हो कि मेरे जीवन से यह पीड़ा तो खत्म होगी नहीं। ऐसा ना हो कि मैं बुरे रास्ते पर चल पड़ूं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को कभी खराब मत करना। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहा है। तुम यह हमेशा सोचते हो, किंतु जो खुशी तुम्हें महसूस हुई है तुम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा सोचोगे तो अच्छे में भी तुम्हें बुरा ही दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम उस गड्ढे में क्यों गिरना चाहते हो जो गड्ढा तुम्हारे लिए किसी और ने बनाया है? तुम्हें देखकर चलना होगा। तुम्हें अपने जीवन में नुकसान से बचना होगा। मेरे बच्चे, इसीलिए हमेशा सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दो। जिन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में गड्ढा खोदा है, समय आने पर वह स्वयं ही उसमें गिर जाएंगे। मेरे बच्चे, वह भक्ति भी असफल हो जाती है। ऐसा करके तुम बुराई में विजय प्राप्त कर लेते हो, किंतु तुम मुझसे दूर हो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना है या बुराई के रास्ते पर, चुनाव तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, मन का भटका में कभी मत आना। मन तुम्हें भटकाने की पूरी कोशिश करेगा, परंतु अपने मन में अच्छी जो ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन स्वर्ग की लहरों की तरह लहराता रहेगा। मेरे संदेश के माध्यम से तुम अपने जीवन में अच्छा कर पाओगे। जब भी तुम्हें कोई कल्याणकारी कार्य करोगे तुम सुखी रहोगे। आशा है तुम मेरी बात का मान रखोगे। हमेशा मेरे बच्चे अभिमान एक सा देती है तो बदनामी बना देती है और विनम्रता एक साधारण व्यक्ति को महान बना देती है। अब जो भी करें उसे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सुना, आप ना अपने आप पर
संदेह करेंगे और ना ही पता मेरे, क्योंकि मैं हमें उसे हमारा जीवन निर्वाह होता है, लेकिन हम जो देते हैं उसे जीवन का निर्माण होता। जब आप खुद के प्रति संबंधन में होते हैं तो आपको आंतरिक शांति का मार्ग मिल जाता है। मेरे बच्चे, जिंदगी के तपिश को शांत कीजिए। अक्सर भी पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश सदैव छाँव में होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को उथल पुथल मत होने दो। जिसे तुम अपने जीवन में पुकारते रहते हो, सदैव उसकी यादों में रहते हो, वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु तुम अपनी सोच से फिर से उसे खुद से दूर कर देते हो। यदि तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन प्रेम से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, तो खुद को बदलो, अपनी सोच को सकारात्मक करो। छोटी छोटी परिस्थितियों से डरकर बुरा सोचना बंद करो और डरना भी। अगर तुम इसी तरह से सोचते रहे कि तुम्हारे जीवन में कितने कष्ट हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितना कुछ चल रहा है, तो तुम उसे खो दोगे। वह तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। उसका दिल तुम्हारे दिल तक आना चाहता है, किंतु तुम अपनी परिस्थितियों में इस तरह से गुम हो कि तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, जीवन में यह सब चलता रहता है, किंतु जो अच्छा समय है उसे महसूस करो। हो सकता है तुम्हारे जीवन में उसके प्रवेश से तुम्हारे जीवन में आने वाले कष्ट तुमसे दूर हो जाए, तुम्हारे सोचने की शक्ति प्रबल हो जाए। जीवन में जब भी कभी उथल पुथल हो तो ध्यान रखें कि परिस्थिति आपको सब देने के लिए स्वयं उपस्थित हो रही है, जिसके लायक आप हो। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखनी क्षमता है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आप जीवन में कितनी परेशानियों को झेला है, किंतु उन परेशानियों से आपने कितना कुछ सीखा भी है। और आगे बढ़ते रहना भी तो जिंदगी है। अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलोगे तो परेशानियां और कष्ट बहुत दूर दिखाई देंगे, बल्कि आप उनसे एक कदम आगे जा सकते हैं। जो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, पीछे मुड़कर अपने दुखों की सूची पर ध्यान दें तो नहीं पता चलेगा कि उनकी सूची की दुख सबसे ज़्यादा है। मेरे बच्चे, उसी तरह सुखों की भी सूची होती है जिस पर अपनी दृष्टि सदा रखते हैं। मेरे बच्चे, खुशियाँ तुम्हारी प्रतीक्षा सदियों से कर रही है। प्रतीक्षा की सारी घड़ी खत्म हो चुकी है। अब संकोच मत करो, अब वह समय तुम्हारे पास लौट रहा है। तुम्हें बस उसका स्वागत करना है। जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आमने आओगे तो तुम्हें पहचानना है कि वह तुम्हारा ही है, जिसके तुम सपने अक्सर देखा करते थे। आज वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारा साथ देने के लिए ही आया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों पर सदैव बना रहेगा। अब अपने जीवन में हमेशा खुश रहना और उसे भी हमेशा खुश रखना। तुम दोनों का कल्याण हो। हर हर महादेव।